न्यायपालिका भारत में काम कर रही है, अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो अंकल जजेस या नेपोटिज्म के नाम पे, भाई भतीजावाद के नाम पे उनके घर में तीसरी चौथी पीढ़ी न्यायपालिका में है जो भारत के संवैधानिक पदों पर आसीन है, और वो तय हो जाता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना है कि नहीं जाना है। इस तरीके की जो भावना है न्यायपालिका की, मेरे हिसाब से राष्ट्र हित में नहीं है। आप सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाओगे अपॉइंटमेंट में, आप एनजेएससी को खारिज करोगे, आप रोस्टर की जब बात आती है तो विवाद आता है। आपको याद होगा जस्टिस जज लोया के केस में जो 2018 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जजेस ने किया था, उसमें जस्टिस लोया के इंक्वायरी के फाइल के बारे में, फाइल किसी विशेष अदालत में भेजी जानी थी, उस पर विवाद हुआ था। कई विवाद के साथ तात्कालीन विवाद ये था, और ये मामला पूरे देश में हड़कंप मचाया कि लोकतंत्र का यह स्तर हो गया है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आके पब्लिक के बीच में ये बात कहनी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों नहीं मैकेनिज्म बनाते कि जनता आपके ऊपर उंगली ना उठाए? आप पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं बनाना चाहते हो? इसके पीछे क्या आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है? ये राष्ट्रहित में कैसे है आपका ना बताना? और जनता अगर जान ही जाएगी कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था, आपको डर है क्योंकि आप जो एंट्री कराना चाहते हो वो शायद अयोग्य लोग हैं, मेरिट कम है, पूर्वाग्रह से कहीं से ग्रसित हो आप, एक कुछ लोगों में जो न्यायपालिका कुछ परिवारों में घूम रही है उसके जरिए वो कहीं ना कहीं एंट्री हो रही है। और डाइवर्सिटी जो हमारा इस मुल्क की ब्यूटी है, डाइवर्सिटी डेफिसिट, आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को लेना नहीं चाहते हो। इतनी बड़ी आबादी में आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो न के बराबर है। आप जैसे करिया मुंडा की एक रिपोर्ट आई, करिया मुंडा के रिपोर्ट में जो सोशल डाइवर्सिटी डेफिसिट मैं बता रहा हूं, उसमें ये जजेस से पूछा गया क्या आप न्यायपालिका में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कितने जजेस हैं, आप बताओ संख्या जी। तो इनके पास कहा गया कि मेरे पास डेटा नहीं है। आपके पास डेटा नहीं है? कितने इस मुल्क में हाई कोर्ट्स हैं और कितने इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट हैं, और आपकी क्या पद्धति रही है? उसके बाद वेंकट चलैया साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उनके कमीशन का भी रिपोर्ट आया कि नहीं, इसमें डाइवर्सिटी की कमी है। एक नेचियप्पा कमीशन भी रहा है, उसमें भी यही बात कही। लॉ कमीशन के इस पर रिपोर्ट्स हैं। जब ये मुल्क ही सभी लोगों से मिलकर बना है तो सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा सवाल है जुडिशरी सिस्टम। ये कहीं ना कहीं से एक जो इस मुल्क की खतरनाक विचारधारा है, जो लोगों में असमानता पे यकीन रखती है, जो भेदभाव मानती है, जो नहीं चाहती कि इस कॉरिडोर में भी पीडीए समाज या जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पर आए, जबकि संविधान ने सबको रास्ता दे रखा है। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में ही आरक्षण पूरी तरीके से प्रभावी न हो, उस पर ये पूरा समाज, खास करके जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, कैसे यकीन कर ले कि आपके जो निर्णय आने वाले हैं वो इस पूरे देश में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, उनके साथ न्याय हो रहा होगा? ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है जिस पे लगातार बात होती है लेकिन हल नहीं निकल रहा है इसका। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।